हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 9 सर्कल्स एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो हमें इसमें 3 दोस्त गिवन है जो कि एक सर्कल में बैठे हैं। एक का नाम है रेशमा, एक का नाम है सलमा और एक का नाम है मंदी। तो मैंने यहाँ पे आर, एस और एम से रिप्रेजेंट किया हुआ है। रेशमा और सलमा के बीच की दूरी 6 मीटर गिवन है। सलमा और मनदीप के बीच में भी 6 मीटर की दूरी है। तो हमें निकालना है कि रेशमा और मनदीप के बीच में कितने मीटर की दूरी होगी। तो देखो बच्चों, इसे निकालने के लिए थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसमें। जैसे ये सेंटर ओ है, ठीक है। ओ से आर को ज्वाइन कर देते हैं, ओके। ओ से एम को ज्वाइन कर देते हैं। ये हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ताकि हमारे ट्रायंगल्स फॉर्म हो और कुछ ट्रायंगल्स हम कॉन्ग्रेंट कर सकें। तो हम इसमें ये सारी चीज़ें ज्वाइन कर रहे हैं, ओके। तो हम यहाँ पे लिख भी देते हैं कंस्ट्रक्शन में जॉइन ओ आर ओ एम एंड ओ एस, ठीक है। तो बच्चों, इसमें हमें रेडियस आपका 5 मीटर दिया हुआ है, तो मैंने 5 से रिप्रेजेंट कर दिया है। तो हमें मेनली फोकस इसमें आर एम में करना है। अगर ये दोनों हमारे सीपीसीटी से इक्वल निकल जाते हैं तो ये हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसके लिए 2 ट्रायंगल्स लेने पड़ेंगे। तो बच्चों, इसमें हमें 2 ही चीज़ गिवन हो रही है, 5 और कॉमन, तीसरी चीज़ नहीं पता है। तो इसलिए हम पहले बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे और इसको कॉन्ग्रेंट करेंगे, ठीक है। वो कैसे होगा, ओ पी और ओ एम बराबर हो जाएंगे, ये 6 हो जाएगा और ये कॉमन हो जाएगा, ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल आर ओ एस एंड ट्रायंगल एम ओ एस, हमें 3 चीज़ इक्वल बतानी है ना बच्चों। तो ओ आर इक्वल्स टू ओ एम हो जाएगा। ईच ईच कितना है बच्चों, 5 मीटर, क्योंकि रेडियस है ये। और आर एस और एस एम बराबर है, ये भी कितना है, ईच 6 मीटर। ये 6 मीटर है ना, और ये दोनों ट्रायंगल्स में क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। ओ एस इक्वल्स टू ओ एस, ये हो गया कॉमन, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे आपके इससे। आर ओ एस इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एम ओ एस बाय विच रूल बच्चों, बाय ट्रिपल एस रूल, ठीक हो गया। साइड रूल से दोनों कॉन्ग्रेंट हो गए। तो हम अब इसमें लिख सकते हैं ना कि इस ट्रायंगल का ये वाला एंगल और इस वाले ट्रायंगल का ये एंगल बराबर हो सकता है। तो यहाँ से निकल गया एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बाय विच रूल, बाय सी पी सी टी रूल, ओके। ये चीज़ आ गया यहाँ पे। अब देखो बच्चों, हमने ये निकाला क्यों है, मैंने पहले ही बोला था कि ये 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट करना है। तो ये दोनों बराबर, ये एंगल बराबर, एज प्रूव्ड इन फर्स्ट इक्वेशन, इसे इक्वेशन 1 मानते हैं और ये कॉमन हो गया, ओके। तो चलो दूसरा ये चीज़ कर लेते हैं। इन ट्रायंगल आर ओ पी एंड ट्रायंगल एम ओ पी, तो 3 चीज इक्वल लिख देता है बच्चे। ओ आर इक्वल्स टू ओ एम, ईच कितना है, 5 मीटर, ठीक हो गया। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर, प्रूव्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। और ओ पी इक्वल्स टू ओ पी कॉमन, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे हमारे। आर ओ पी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल एम ओ पी बाय विच रूल, बाय साइड एंगल साइड रूल, ठीक हो गया बच्चों। तो ये चीज़ हमने क्यों निकाला था, क्योंकि मेन फोकस हमारा रेड वाले में है। तो आर पी इक्वल्स टू पी एम लिख सकते हैं हम इसमें, है कि नहीं। आर पी इक्वल्स टू पी एम
बाई CPCT। तो बच्चों इसमें एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों ये कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड को ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है जो सेंटर से आ रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये आपके क्या होंगे 90 डिग्री फॉर्म होंगे। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये राइट एंगल होगा, जेन्युइन है। तो लिखिए सिंस OP बाइसेक्ट्स RM। ठीक है, तो इसको इसका मतलब क्या हो गया, इससे ये कंक्लूजन निकलता है कि OP जो है परपेंडिकुलर हो रहा होगा RM में। ठीक, तो आप देखो बच्चों, हम ना ये वाली ट्राइंगल लेंगे और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, 2 बार लगाएंगे इसी ट्राइंगल में। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ROS का हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ की जगह हाफ रख देना बच्चों। बेस क्या होगा, इसमें ये होगा पूरा, और हाइट 90 डिग्री जो परपेंडिकुलर बनाता है उसे हाइट रखते हैं। तो बेस तो आपका OS हो गया और हाइट हो गया आपका RP। ठीक है, तो इसमें 1/2 OS, बेस जो है ये रेडियस है, रेडियस 5 मीटर गिवन है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे आप RP ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक हो गया, इसे मान लेते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब इसमें बाई कंस्ट्रक्शन एक और ऐसा काम करता है बच्चों, इसमें एक ऐसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इस तरीके से कि ये परपेंडिकुलर हो। यहाँ पे भी लिख देते हैं दैट OX नाम दे देते हैं इसको। इसमें जो कंस्ट्रक्शन में OX इज परपेंडिकुलर ऑन RS। ठीक है, जब ये परपेंडिकुलर होगा तो बेस ये होगा और हाइट जो 90 डिग्री बना रहा है ये वाला होगा। ठीक है, क्या होगा, OX होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS का फॉर्मूला लगेगा तो दोबारा से हाफ बेस इंटू हाइट होगा बच्चों। 1/2 बेस कितना गिवन है इसमें, 6 गिवन है, 6 मीटर, और हाइट कितनी गिवन है, OX। ठीक हो गया, इसे थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं हम। अब देखिए बच्चों, ये इसमें परपेंडिकुलर हो रहा है ई कॉर्ड में। अगर परपेंडिकुलर होगा तो ये इस कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, दैट मीन्स RX इक्वल्स टू XP होगा। ठीक है, तो सिंस तो यहाँ पे देखो सिंस OX किस में परपेंडिकुलर हो रहा है, RS कॉर्ड में हो रहा है, दैट मीन्स ये बाइसेक्ट करेगा। तो RX कैसे निकलेगा बच्चों, ये होगा हाफ ऑफ RS होगा ना। तो RX की जो वैल्यू होगी 1/2, RS कितना है आपका 6 है ना, आपका इन दोनों की, रेशमा और सलमा के बीच की दूरी, तो ये 6 हो गया। तो ये कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। ठीक, तो देखो बच्चों यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म करते हैं। कौन सा वाला ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं हम, ये वाला ट्राइंगल फॉर्म कर रहे हैं। ये है R, ये है X और ये है O। ये आपका RX निकल गया है 3, ये जो गिवन है वो है 5, हमें OX निकालना है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं इसमें हम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस गिवन है 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर है OX का स्क्वायर, बेस है आपका 3 और RX निकले ना 3 का स्क्वायर। तो 25 माइनस 9 हो जाएगा, इधर जाएगा तो ठीक है, ये आ गया 16, रूट में जाएगा स्क्वायर। तो आपका OX की वैल्यू आ गई बच्चों 4 4 16 मीटर। ठीक है, OX कितना आ गया 4। ठीक है, OX 4 आ गया। तो देखो बच्चों, इसमें आपको एक चीज़ पता है कि हम इक्वल चीज़ इक्वल में रखते हैं ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ROS, इक्वल चीज इक्वल में रखा। तो ROS और ROS का ट्राइंगल यहाँ पे एक बार हमने क्या किया, बेस इसे हाइट इसे रखा था, दूसरे में बेस इसे और हाइट इसे रखा है इसमें। ठीक है, तो लिख देते हैं हम पहले इस साइड ये 1/2 इंटू 5 इंटू RP इक्वल्स टू
इसका होगा 1/2 इंटू 6 इंटू OX। OX की वैल्यू रख दो बच्चों इसमें। OX की वैल्यू कितनी है, 4 है। 2 2 ज़ा कितना हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 हो गया। तो इसे अगर हम इसे सॉल्व करें, RP इक्वल्स टू 4 2 ज़ा 8, डिवाइड का उधर जाके मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा। 8 2 ज़ा 16 हो जाएगा अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक हो गया। ये 3 था बच्चों, 3 4 ज़ा 12 था ये। 12 2 ज़ा 24 डिवाइड किया तो आपका आंसर आएगा 4.8 मीटर। तो देखो बच्चों, इसमें RP निकला 4.8, R से P निकला 4.8। ठीक है। तो हमें इसमें पता है, अगर हमें RM निकालना है, पहले ही बताया था रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी निकालनी है, तो हम RP प्लस PM कर सकते हैं ना बच्चों, क्योंकि यहाँ पे RP और PM हमने CPCT से इक्वल निकाला था। तो RP कितना निकला है, 4.8 प्लस 4.8, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारा आता है 9.6 मीटर। वेरी इजी बच्चों, अगर समझ में आया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी हियर।